एपिसोड के स्टार्टिंग में हम बॉन्ग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में था। यहाँ मिस्टर हान उसे मारने की कोशिश करते हैं जिस कारण उसकी पल्स 0 हो जाती है। डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान बॉन्ग की आत्मा उसके प्रेजेंट लाइफ में आ जाती है, बट वो वेजिटेटिव स्टेट में रहता है। यहाँ एक ऐसी कंडीशन जहाँ पेशेंट का दिमाग जिंदा रहता है पर वो अपनी बॉडी का किसी भी पार्ट को मूव नहीं कर सकता। यहाँ उसे पता चलता है कि इन सभी के पीछे मिस्टर हान का ही हाथ है। दूसरी ओर पास्ट में, मेरा मतलब जोशन एरा में, किंग को क्वीन के बारे में पता चलता है और वो हुआजन की बजाय मिस्टर क्वीन के पास जाते हैं, जहाँ पर कोर्ट ली जोई काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और शाही बावर्ची उन्हें संभालते हैं। किंग के पूछने पर शाही बावर्ची उन्हें बताते हैं कि क्वीन एकदम से ही बेहोश हो गई थी, जिस पर कोर्ट लेडी जोई कहती है कि शायद क्वीन ने खाना टेस्ट करते वक्त गलती से जहर टेस्ट कर लिया होगा, जिस पर किंग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर क्वीन की पल्स नहीं चल रही, अगर इनके शरीर में एनर्जी नहीं आई तो इनका बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। दूसरी ओर क्वीन डॉजर, जो कि अपनी जादू तंत्र मंत्र वाली टोली को लेकर के बैठी थी, शमन्स कहती है कि क्वीन के अंदर की स्पिरिट को निकालने के लिए क्वीन के आसपास हमें तालिस्मान रखने होंगे, और ऐसा कर दिया जाता है। किंग जॉन मिस्टर क्वीन को रूम में लेकर आते हैं और आज रात वहीं रुकने का फैसला करते हैं। जब ये बात हुआजन को पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और क्वीन डॉजर के साथ जाके हाथ मिला लेती है। ब्यांकिन को भी मिस्टर क्वीन की हालत के बारे में पता चलता है। वो उन्हें लेने उनके कमरे में पहुँचता है जहाँ किंग ऑलरेडी प्रेजेंट थे। वो किंग को ले जाने से साफ साफ मना कर देते हैं। अब किंग के ऑर्डर के खिलाफ जा भी कौन सकता था, इसलिए ब्यांगिन को वहाँ से जाना पड़ता है। दूसरी तरफ ग्रैंड क्वीन डॉजर को तंत्र मंत्र करते हुए पकड़ लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि चोलजोंग से पहले का राजा, जो कि क्वीन डॉजर का बेटा भी था, उसे जहर देकर मारा गया था। ग्रैंड क्वीन डॉजर पर क्वीन को हार्म करने का आरोप लगाती है। शमन और उसकी दासी को तो सज़ा मिल जाती है, पर क्वीन डॉजर को अभी सज़ा नहीं दी जाती। किंग क्वीन की तबीयत को लेकर उन्हें उनके पिता के घर शिफ्ट करने का फैसला करता है, जहां जब बॉन्ग को होश आता है तब वो जोशन एरा में था। हॉन्योंग उसे बताती है कि वो अपने पिता के घर है। यहाँ आके बॉन्ग को सोयंग की चीज़ों की खुशबू सूंघकर सोयंग की बहुत सी यादें याद आने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि बॉन्ग को सिर्फ सोयंग की यादें ही नहीं बल्कि उसकी काफ़ी सारी खूबियाँ भी आने लगी थी। किंग जॉन्ग को पता चलता है कि सोयन को होश आ गया है और वो उनसे मिलने वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ जब मिस्टर क्वीन किंग जॉन को देखती है तो उसके अंदर की सोयन जाग जाती है और वो किंग को देखते ही रहती है। थोड़ी देर में बॉन्ग को रियलाइज होता है और वो खुद ही को मारने लगता है। दूसरी तरफ क्वीन डॉजर हुआजन को फिनिक्स हेयर पिन देती है, जो कि सिर्फ क्वीन ही लगा सकती थी। सोयन के पिता अपने दामाद की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ते। विलेज ओरेशन के दौरान वो एक वेल के पास से गुजरते हैं, जिसे देखकर किंग जॉन पैरालाइज हो जाते हैं, क्योंकि उस वेल से उनके बचपन की काफ़ी सारी दर्दनाक यादें जुड़ी थी। तभी वहाँ पर हुआजन आ जाती है और किंग को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। हुआजन के यहाँ आने का असली कारण तो सोयंग से जलन थी, पर वो किंग को यहाँ से अपने साथ ले चलने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ पर किंग की काफ़ी सारी बुरी यादें जुड़ी थी। पर किंग उससे बताते हैं कि वो यहाँ पर एक लेजर को लेने आए हैं, जिसके अंदर किम क्लैन के सभी मिनिस्टर्स के करप्शन का सारा डाटा था और सोयंग के पिता ने उसे कहीं छिपा रखा था। और हमें पता चलता है कि सोयंग के पिता ने वो लेजर उस ही बैल में छिपा रखा है। बॉन्ग इनको भी इस बात का पता चलता है कि किंग सोयन के साथ उनके पिता के घर गए हैं और वो भी जेलिसी में वहाँ पहुँचता है। जेलिसी के चलते वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं। रात के वक्त किंग जॉन भेष बदलकर उस लेजर को ढूंढने जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात उसी नकाबपोश से हो जाती है। असल में ग्वाजन ने भी इसे उसी लेजर को लेने भेजा था। यहाँ इन दोनों में फाइटिंग होने लगती है। आवाज़ से सोयन की नींद खुलती है, जो इनकी शैडो को देखकर सोचती है कि ये दोनों डांस कर रहे हैं, पर जल्दी से इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है कि ये डांस नहीं बल्कि फाइटिंग है। वो पॉट लेकर बाहर जाती है, जहाँ किंग जॉन मास्क मैन का मास्क निकालने की कोशिश कर रहे थे। सोयन उस पॉट को नकाबपोश को मारने की कोशिश करती है, पर नकाबपोश अपनी जगह किंग को करके वहाँ से भाग जाता है और वो पॉट किंग जॉन को लग जाता है। इसी दौरान इन दोनों में कुछ ऐसा होता है जो कि नहीं होना चाहिए था और तभी वहाँ पर ब्यांगिन भी आ जाता है। अब ये सीन देखकर उसका दिल कितने टुकड़ों में टूटा होगा ये मुझे आपको बताने की शायद ज़रूरत नहीं। आवाज़ सुनकर सोयन के पिता भी वहाँ आते हैं और ये सीन को देखकर ब्यांगिन को वहाँ से ले जाते हैं।
मिस्टर क्वीन के अंदर का बॉन्ग अपनी होश संभालता है और खुद को किंग से दूर कर खुद पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। सोयंग के सो जाने के बाद किंग फिर से उस लेजर को लेने जाता है, पर गार्ड्स के आ जाने की वजह से वो लेजर नहीं ले जा पाता। सीन ग्रैंड क्वीन डॉजर पर आता है, जो कि मिस्टर क्वीन के खाने की एडिक्टेड हो चुकी थी और उन्हें शाही बावर्ची द्वारा बनाया गया खाना पसंद नहीं आता। वो जल्द ही मिस्टर क्वीन को वापस महल लाने का कहती है। अब हम हुआजन को देखते हैं, जिसने क्वीन डॉजर की दी गई वही फेनिक्स हेयर पिन लगा रखी थी और उसकी स्माइल को देखकर हम समझ जाते हैं कि अब वो क्वीन बनना चाहती है। शाही बावर्ची, जो कि मिस्टर क्वीन के वहाँ ना होने से काफ़ी ज़्यादा खुश थे, और हो भी क्यों ना, अब आखिर किचन पर उनका जो राज था। पर ग्रैंड क्वीन डॉजर के अकॉर्डिंग वो मिस्टर क्वीन जैसा खाना नहीं बना पाते और उन्हें मिस्टर क्वीन की याद आने लगती है। हुआजन को प्रिंस से पता चलता है कि ओव्यूल अपने घर अभी तक नहीं पहुंची, साथ ही उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और किंग और क्वीन एक और रात उनके पिता के घर रुकेंगे। ये बात सुनकर हुआजन कहती है कि शायद अब किंग उन्हें पसंद नहीं करते, वो बचपन में साथ बिताई गई सारी बातें भूल गए हैं। पर प्रिंस उससे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, किंग अभी भी उनसे प्यार करते हैं। वो इन बातों में खुद की फीलिंग्स को जाहिर कर रहा था, क्योंकि वो हुआजन को दुखी कैसे देख सकता था। दूसरी तरफ किंग जॉन और मिस्टर क्वीन गांव विजिट करने जाते हैं, जहां वो एक नॉर्मल इंसानों की तरह बने थे। तभी किंग जॉन कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनता है, जो कि किंग जॉन की काफ़ी ज़्यादा बुराइयां कर रहे थे। ये बातें किंग और क्वीन दोनों ही सुन लेते हैं। किंग उनकी और गुस्से में जाते हैं, जिससे मिस्टर क्वीन को लगता है कि अब तो बात बिगड़ गई। पर उसे हैरानी तो तब होती है जब किंग जॉन भी उनके साथ बैठकर खुद ही की बुराइयां करने लगते हैं। पर उनकी बातें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि किंग की फैमिली तक पहुंच जाती है। अब मिस्टर क्वीन से रहा नहीं जाता और वो जाकर किंग का सपोर्ट करने लगती है। उसे इस तरह किंग का सपोर्ट करता देख किंग तो हैरान थे और बाकी लोग उससे पूछते हैं कि आखिर वो किंग की इतनी ज़्यादा तरफदारी क्यों कर रही है, जिस पर वो कहती है कि वो किंग की फैन क्लब से है और वहाँ से चली जाती है। किंग उससे फैन का मतलब पूछते हैं, जिस पर मिस्टर क्वीन उसे समझाती है कि ऐसे इंसान जो सच्चे दिल से आपकी तरक्की और खुशी चाहते हैं। किंग फैन को गार्जियन स्पिरिट समझ लेते हैं और उससे कहते हैं कि वो भी उनके फैन क्लब है। सीन गुआजिन की ओर जाता है, जहां नकाबपोश उसे किंग के बारे में बताता है, पर उसने किंग का फेस अच्छे से नहीं देखा था, लेकिन दोबारा देखने पर वो पहचान लेगा। यहाँ गुआजिन उसे ड्रग्स देता है और हमें पता चलता है कि ये आदमी गुआजिन के लिए सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि इसे ड्रग्स की आदत है और वो इसे गुआजिन ही दे सकता है। किंग भी प्रिंस को नकाबपोश के बारे में बताते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि उसके चेहरे पर बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसा ओव्यूल के किडनैपर के चेहरे पर था। सीन अब ग्रैंड क्वीन डॉजर की ओर जाता है, जहां उनकी और गुआजिन की बातों से हमें पता चलता है कि क्वीन डॉजर के बेटे यानी पहले राजा को ग्रैंड क्वीन डॉजर ने ही मारा था। वो क्वीन डॉजर से को माफ़ करने के बदले उनसे अपने सॉक्स उतारने के लिए कहती है, ताकि वो उनकी अच्छे से इंसल्ट कर सके। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। ये फ्लैशबैक हमें 3 लोगों के नज़रिए से दिखाया जाता है, किंग जॉन, सोयंग और हुआजन। ये उनके बचपन का फ्लैशबैक था। किंग जॉन की फैमिली को देशद्रोह के इल्ज़ाम में मार दिया गया था। किंग अपनी जान बचाने के लिए एक वेल में छिप जाता है। मीनवाइल सोयंग की मॉम की डेथ उसके जन्म के वक्त ही हो गई थी, इस कारण बच्चे उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे। लिटिल हुआजन उसे कहती है कि अगर वो अपनी माँ से मिलना चाहती है तो वो अपनी जान दे दे, यही एक रास्ता है मरे हुए लोगों से मिलने का। लिटिल सोयंग उसकी बात मानकर उसी वेल में मरने जाती है जहाँ पर चोलजोंग छुपा हुआ था, पर वो अपने मन से मरने का ख्याल निकाल कर एक बुक चोलजोंग को देती है, जिसके अंदर बड़े राजाओं के किस्से कहानियाँ थे। ये बुक उसको उसकी माँ ने दी थी और उसे कहती है कि जब उसका जीने का मन करे तो वो इस बुक को वापस करने ऊपर आ जाए। अंधेरा ज़्यादा होने के कारण दोनों ही एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाते। तभी सोयंग का कजिन ब्योंगिन वहाँ आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इस बात की खबर किम क्लैन के मिनिस्टर्स को लग जाती है कि चोलजोंग उसी वेल में छिपा है और गुआजन और सोल्हे के पिता उस वेल को ऊपर से बंद कराने का फैसला करते हैं। लिटिल सोयन उनसे रो कर रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो ऐसा ना करे और चोलजोंग की जान बचा ले, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। चोलजोंग का अंदर काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल था। सबके चले जाने के बाद
सोयन ब्योंगिन की हेल्प से किंग जॉन को आज़ाद कर देती है, लेकिन किसी के आने की आहट से वो जल्दी वहाँ से भाग जाते हैं। जल्दबाजी के कारण उन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती। लिटिल चोलजोंग जब कुएं से बाहर आता है तो वेल के सामने हुआजन को खड़ा पाता है। उसे लगता है कि वो वही लड़की है जिसने उसे वो बुक दी थी। वो उसे बुक दे देता है। हुआजन उस पर सोयंग का नाम लिखा देख उसे छिपा लेती है और यहाँ हमारा फ्लैशबैक एंड होता है। इस फ्लैशबैक से 3 बातें साफ थी। पहली कि जितनी हुआजन सीधी दिखती है उतनी असल में है नहीं। दूसरी कि किंग जॉन ख्वाजन को इस मिसअंडरस्टैंडिंग में अभी तक पसंद करते आ रहा है कि बचपन में उसने उसकी जान बचाई थी, पर असल में वो सोयंग थी। इस हिसाब से असल में उसे सोयंग से ही प्यार करना चाहिए। तीसरी कि सोयंग के पिताजी एक नंबर के लालची इंसान है। इसी लालच के चलते उन्होंने अपनी बेटी की शादी उस इंसान से करा दी जिसको उन्होंने बचपन में मारने की कोशिश करी थी। वक्त के वक्त किंग जॉन वही लेजर लेने वेल में जाता है, पर लेजर ऑलरेडी वहां से गायब था और उसे वेल के अंदर अपने पास्ट के बुरे विजन्स आने लगते हैं, जिस कारण वो वहीं पर ही पैरालाइज्ड होकर बेहोश हो जाता है। पर पता नहीं कहां से मिस्टर क्वीन वहां पर घूमता फिरता पहुंच जाता है और किंग को बचा लेता है। वोंग ये बात अच्छी तरह जानता था कि उसे सोयंग के दिल में अभी किंग जॉन के लिए फीलिंग्स को दबाना होगा, नहीं तो उससे कुछ गलती हो जाएगी। इसलिए अगले दिन महल जाते समय वो किंग के लिए और कॉन्क्यूबाइन रखने का फैसला करता है ताकि वो लड़कियों के आसपास रहकर अपने अंदर के बॉन्ग को जिंदा रख सके। पर इसके लिए उसे ग्रैंड क्वीन डॉजर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो महल जाते ही उन्हें खुश करने की काफ़ी सारी प्लानिंग कर लेता है, जैसे फेस मास्क बनाना जो उनकी ब्यूटी को और बढ़ा दे, उनके लिए और भी ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनाना। इन सभी चीज़ों से ग्रैंड क्वीन डॉजर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो मिस्टर क्वीन से कहती है कि अगर आप ही इतना अच्छा खाना बना लेते हो तो अब तो शाही बावर्ची की कोई ज़रूरत ही नहीं, इसलिए उसका सर कलम कर दिया जाएगा। ये सुन मिस्टर क्वीन सोचती है कि आखिर उसे क्या फ़र्क पड़ता है अगर बावर्ची का सर भी कलम कर दिया जाए तो, पर किचन में उसका चेहरा देखकर वो डिसाइड करती है कि वो भी उसे खाना बनाना सिखाएगी। ग्रैंड क्वीन डॉजर क्वीन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी और मिस्टर क्वीन अपनी बात उनके सामने रखती हैं कि वो किंग के लिए और कॉन्क्यूबाइन रखना चाहती है। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि उनका प्लान था कि अगर कॉन्क्यूबाइन किम क्लैन से बिलोंग करती होंगी तो वो किम क्लैन को और स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। पर मिस्टर क्वीन को क्लैन से तो कोई मतलब नहीं था, उन्हें तो सिर्फ चेहरे से मतलब था। जब ये बात किंग को पता चलती है कि क्वीन उनके लिए और कॉन्क्यूबाइन रखने वाली है तो वो भी इस बात से खुश होते हैं। उनका प्लान था कि अगर कॉन्क्यूबाइन दूसरे क्लैन से बिलोंग करती होंगी तो वो किम क्लैन के प्रति खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। रॉयल कॉन्फ्रेंस के दौरान किंग काफी सारे फैसले ले रहे थे। ये बात ग्रैंड क्वीन डॉजर से देखी नहीं जाती। वो किंग को इनडायरेक्टली धमकी देती हैं कि वो अपने लिमिट में ही रहे, नहीं तो जो उनके साथ पास्ट में हुआ था वो दोबारा हो सकता है। किंग उस लेजर की तलाश में थे। नकाबपोश भी किंग को देख लेता है और वो तुरंत ही उन्हें पहचान लेता है। दूसरी तरफ ब्योंगिन मिस्टर क्वीन को ये बात बताने आता है कि उन्हें शक है कि किंग ने ही उन पर हमला किया था, पर वो ये बात जानकर हैरान था कि सोयन ये बात ऑलरेडी जानती है। उसे लगता है कि सोयन ने ये उसकी फैमिली के लिए किया। लेजर गायब है, इस बात की खबर सोयन के पिता को भी चलती है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पर वो इस बारे में ग्वाजन को कुछ नहीं बताते। पर ग्वाजन को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि लेजर चोरी हो गया है। अब सवाल था कि लेजर आखिर कहाँ है। ना तो वो ग्वाजन के पास है, ना ही सोयन के पिता के पास और ना ही किंग के पास। तो आखिर लेजर कहाँ गया? और हमें पता चलता है कि लेजर हुआजन के पास है। जब किंग जॉन और मिस्टर क्वीन विलेज टूर पर गए थे तब हुआजन वहाँ आती है। पास्ट याद करते वक्त उसकी नज़र बेल की ओर जाती है जहाँ उसे वो लेजर दिख जाते हैं और वो लेजर लेके अपने पास आ जाती है। वो लेजर किंग को देने का डिसाइड करती है, पर जब भी वो किंग को देने जाती तब किंग मिस्टर क्वीन के साथ होते और जेलिसी के कारण वो उन्हें वो लेजर नहीं दे पाते। इस बात की खबर क्वीन डॉजर को भी पहुंचती है कि हुआजन के पास कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो वो राजा को देना चाहती है। रात के वक्त जब किंग हुआजन के पास जाते हैं तब हुआजन उनसे कन्फ्रंट करती है कि क्या उनके दिल में मिस्टर क्वीन के लिए फीलिंग्स आ चुकी है, जिसका आंसर किंग भी अच्छी तरह से नहीं दे पाते। ये सुन हुआजन समझ जाती है कि किंग के दिल में सोयन के लिए फीलिंग्स आ चुकी है। अब हुआजन की जलन मिस्टर क्वीन के प्रति और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। तभी उसे खबर मिलती है कि एक दासी की डेड बॉडी मिली है। ओव्यूल भी गायब है और ये डेड बॉडी भी बिल्कुल ओव्यूल जैसी दिख रही है। हुआजन उस डेड बॉडी को चेक करने जाती है, पर उसका फेस पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। ये देख हुआजन रोने लगती है।
हमें पता चलता है कि हुआजन को ओवियल से मिलती जुलती डेड बॉडी मिलना क्वीन डॉजर का ही प्लान था और उसके इस काम ने हुआजन के सोयन के प्रति बढ़ती जलन में आग में घी का काम किया था। हुआजन की नफरत सोयन के प्रति और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। मैं इसी तरह की वीडियोस लाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए बाय।